है, दुख से फटा जा रहा है, ऐसा दुख कभी नहीं हुआ। बोले बेटा अभी निकाल देते उसको, घबराओ मत। हंसते हुए गोरखनाथ ने धुएं में अपना चिमटा डाल दिया। भभकती आग में चिमटा जब लाल चमाचम हो गया, गोरखनाथ ने कपड़े के कोने से बनाकर कोने से पकड़ा चिमटा। बोले ला अलग कहाँ है रहता है दुख, दुख कहाँ रहता है? बोले दिल में। बोले हाथ हटा दे, लगाता हूं, भगाता हूं उसको। बोले महाराज ये तुम अरे तो दुख, बोले तो लगेगा बाहर, दुख तो अंदर रहता है। अंदर कहाँ रहता है? जल्दी बता नहीं तो लगा देता हूं उसको। बोले महाराज इससे तो ये छाती जल जाएगी, दुख तो नहीं मिटेगा। तो दुख काहे का है? बोले दुख है मेरे भाइयों ने चढ़ाई की, ऐसा है वैसा है। तो उसके पीछे क्या कारण है जरा खोज, तू महाराज सा का बेटा है। खोदते खोदते ये पता चला कि ये राज्य चला न जाए और मैं ये भोगता ही रहूं, ये कारण है। तो दुख के पीछे वासना कारण हुई? बोले हाँ। अच्छा तू वासना करके कितना भी पकड़ रखे तो क्या तेरा शरीर सदा रहेगा, राज्य सदा रहेगा, जुआनी सदा रहेगी? क्या सदा रहेगा? या तू सदा रहेगा? बोले महाराज न जुआनी सदा रहेगी, न राज्य सदा रहेगा, न शरीर सदा रहेगा, लेकिन मैं सदा रहूंगा। तू सदा रहेगा अलरख शाबाश से मदालसा के सुत, तू अलर सदा रहेगा। तो तू कौन है? खोज नहीं तो लगाता हूं। अलरख सोचता है मैं कौन हूं? अलरख तो ये शरीर का नाम है, मैं कौन हूं? माँ भगवान को पुकारो चाहे ब्रह्मज्ञानी संत को पुकारो, एक ही फल होता है। तो ब्रह्मज्ञानी संत थी। माँ मैं कौन हूं? तू तो बोलती थी कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, मरने जन्मने वाला शरीर नहीं है, दुखी सुखी होने वाला तू तन नहीं है, बदलने वाला तू मन नहीं है, निर्णय करके बदलने वाली तू मति नहीं है। ये गति संसार की है, माया की है, लेकिन उसको गति को जानने वाला और गति को देने वाला वो चैतन्य को खोज लेना बेटे। अलरक माँ वो कौन है? ऐसे करते दुख और पीड़ा से मलिन चेहरे पर सुख, शांति और निर्भयता की चमक आ गई आंखों। गोरखनाथ समझ गए। बोले कहो अलरख दुख कहां रहता है? बोले महाराज बिना बेवकूफी के दुख टिक नहीं सकता। जिसको जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो नहीं जाना तभी तक ही दुख है महाराज। जिसको जानने के लिए मानुषी बुद्धि मिली उसको जाना तो दुख को खोजो तो भी नहीं मिलता महाराज। ये तो मेरी नासमझी थी कि मैं शरीर से सुखी रहूं, वाहवाही से सुखी रहूं, लेकिन मैं स्वतः सुख स्वरूप हूं महाराज। महाराज को प्रसन्नता हुई कि अच्छा तैयार ग्राहक मिल गया, पास होने वाला विद्यार्थी। बोले कैसे? तो स्वतः सुख रूप वे महाराज जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो मिथ्या है वो सदा नहीं टिकता है। गीता में भी आता है ना विद्यते भावो सत्य अभाव विद्यते। तो मैं जो हूं वो सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद स्वरूप हूं। शरीर असत है, जड़ है, दुख रूप है। मैं नित्य हूं, शरीर और परिस्थितियां अनित्य है। महाराज मैं अपने आप को भी पाया हूं, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब मुझे स्वर्ग भी आकर्षित नहीं कर सकता। तो ये छोटा सा प्रांत का राज्य महाराज क्या माना रखता है? ये भाइयों की कृपा रही जो मेरे को संकट में घेरा। मैं आप
तक पहुंचा। आपका दर्शन और थोड़ी कृपा और माँ की प्रसादी जागृत हुई। महाराज मैं अब निर्दुख हूं, निर्द्वंद हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया। परम आराम मिल गया अपने परमात्मा पद में। मैं भाइयों को जा बुलाता हूं और वे अब झंझट का सुख वो ही ले, मैं असली सुख में मग्न रहूंगा। भाइयों को संदेशा भेजा कि नरसंहार होगा, हमारे सैनिक और काशी नरेश के सैनिकों की जान जाएगी। अहंकार लड़वाता है, झगड़ा करवाता है, वास्तविक झगड़ने की कोई जरूरत नहीं धरती पर मनुष्यों को। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। ये सारी जो लड़ाइयां झगड़े होते हैं वे वास्तविकता से दूर जीवन जीते इसलिए होते। नहीं तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। मैं पाकिस्तान में सत्संग करने गया और बिल्कुल कोई सिक्योरिटी तो यहाँ की अलाउ भी नहीं होती, तो वहां की सिक्योरिटी क्या बेचारी करेगी। हमें निर्भीक होकर सत्संग करके आया। मुझे पता है कि आतंकवादी मुझको परेशान नहीं कर सकते। क्यों बाबा, तुम आतंकवादियों को चैलेंज कर रहे हो? कि हाँ मैं चैलेंज कर रहा हूं। मुझे आतंकवादी परेशान नहीं कर सकते क्योंकि मैं आतंकवादियों का भी मंगल ही चाहता हूं। जय राम जी की। दूसरे लोग भले कैसे भी कोसते हो, लेकिन हम देखते हैं कि सभी में वो अल्लाह छुपा है, सभी में भगवान। भगवान सबका मंगल करे, सतबुद्धि दे उनको। जय राम जी की। ये असत बुद्धि से ही हम घर में इधर उधर उत्पात मचाते हैं। सत बुद्धि से बड़ी शांति, बड़ा आनंद, एक दूसरे का मंगल ही होता है। कराची में सत्संग करना, और वो भी ये पंडाल तो तुम्हारा छोटा है, इससे भी बड़ा पंडाल लगा था। वो पीछे वाला पंडाल ही, वो सब मिला दो तब इतना पब्लिक कराची में होना कोई मजाक की बात है। अरे पहली बार हुआ था पार्टीशन के बाद। अब्दुल शाह गाजी दरगाह मैदान, 1 बजे नमाज पढ़ने लोग आएंगे। बापूजी 12:30 बजे अपने को 12 बजे बंद कर देना पड़ेगा। मैं क्या, तुम चिंता न करो, 11:30 बजे तक तो सुरेश सत्संग करेगा, आधा घंटे में हम बंद करेंगे। तो कई मुसलमान दुबई से आए, हमारे सत्संगी है मुसलमान, शाहजहाँ से आए, कोई कहीं से आया, कोई हिंदुस्तान से आया। तो हमने तो 12:30 बज गए, 1 बज गया। मेरे को बोलते ये पाकिस्तान है। मैंने बोला मेरे को पता है पाकिस्तान है, तो क्या हुआ है, क्या खा जाएगा क्या? भारत का छोटा भैया तो है, और क्या है। मैंने अपने मन में समझ लिया था। अब मैं आपको सच बोलता हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं कहा बेचारों ने। अभी भी जिंदा हूं तभी तो बोल रहा हूं। एक बार कोई अखबार वाला आया मेरे गुरुजी के पास कि बापूजी, सिंगापुर में मेरे गुरुजी का प्रवचन था, बापूजी आज से 20 साल पहले की मैगजीन में लिखा है कि सिंध के फलाने फलाने उच्च आत्मा संत जो देव हो गए, उनकी स्मृति ग्रंथ में आपका भी नाम आया। आप तो 20 साल पहले मर गए इस मैगजीन के अनुसार, तो आपका प्रवचन इधर कैसे, और आप कैसे इधर आ गए? बोले जा तो तेरी मैगजीन पर भरोसा कर, या तो मेरे पर भरोसा कर। तेरे सामने बैठा हूं भाई। किसी ने बेचारे ने अपने किसी भाव से, किसी ढंग से लिख दिया तो लिख दिया, कोई पराकाष्ठा हो गई क्या? मैं तो सामने बैठा हूं। ऐसे देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, पाकिस्तान जाके आया हूं मैं, वीजा पर हमारे पासपोर्ट पर आपको सिक्का दिखा दूं। हकाजी अब्दुल्ला दरगाह में मैं सत्संग करके आया मैदान में। और बिल्कुल मैंने सत्संग चालू किया 10 बजे, सुरेश ने चालू किया 12:30, 1.5 घंटा तो इसी का होता है, 1 घंटा सुरेश महाराज। फिर मैं 11:30 पौने 12 बजे मंच पे आया तो 12 बज गए, 12:30 बजे वो समिति वाले की दिल धड़क 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 धड़क, और मेरा तो हरि